वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 13वें अध्याय में हैं और 13वें अध्याय के हम लोगों ने करीब 10 श्लोक किए थे। पहले इसका विषय ही प्रारंभ हुआ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र ये शरीर है, इदम शरीरम, और इस शरीर को देखने वाला जानने वाला कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ कहलाता है, वैसे क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो क्षेत्र की बात कही पहले कि ये विकारी है और पंचमहाभूतों का बना हुआ है। फिर उसके बाद में कहा कि इस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए अपने पास में क्या तैयारी चाहिए। क्षेत्रज्ञ को जानना है मतलब तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, और तत्व ज्ञान की ज्ञान की जो तैयारी मतलब मुझे योग्य बनाना, अधिकारी बनाना। तो योग्यता हासिल करना, अधिकारित्व प्राप्त करना, इसलिए वेदांत के अंदर आता है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। तो ऐसा अगर कोई है तो उसको ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है, ये जो है 20 मूल्यांकन की है। इसके अंदर कहाँ से शुरू होता है? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम, इस प्रकार से चालू होता है। तो मानित्वम जो अहंकार रहित है, जिसके अंदर किसी प्रकार का गर्व नहीं है, और वही व्यक्ति जमीन पे टिक सकता है, वही व्यक्ति अधिकारी हो सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के उन्होंने मूल्य बताए। 10वें श्लोक में कहा कि भक्ति केवल दिखावा के लिए नहीं है। मई अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी, ये भक्ति के विशेषण है। व्यभिचारिणी कोई दिखावा नहीं है, निरंतरता जिसके अंदर हो। और ऐसे साधक के लिए कहा अपने आप को अधिक रहने की तैयारी करने के लिए विविक्त देश, जहाँ पवित्र स्थान हो, जहाँ पे पवित्र अच्छे विचार आते हैं, तो ही आदमी वहां ऐसे विचारों के साथ ही उसका तत्व का चिंतन कर सकता है। तो विविक्त देश सेवित्वम, आप जैसे जैसे स्थान का सेवन करेंगे, जैसे जैसे संग का सेवन करेंगे, जैसे जैसे अन्न खाएंगे, जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे करोगे संग वैसा लगेगा रंग। इस प्रकार से अपने जीवन को हम किस तरह से ढालना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि आप अगर नए कपड़े को पहन के जाते हो ना बाहर, तो बड़ी सावधानी होती है, क्योंकि नए कपड़े के ऊपर कहीं दाग न लग जाए, इसलिए हम लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसलिए कहीं भी हम बैठते नहीं है, जहां बैठना हो गए अनशन जागे, वहां पर 4 बार देखते कि यहाँ पे कोई गंदगी तो नहीं है। क्यों? कि मैं अपने नए कपड़े को गंदा नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से मेरा ये मन, सात्विक मन अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो संसार के ये बाहर के रंग, कुसंग ऐसे मेरे ऊपर कहीं चढ़ न जाए, इसलिए मुझे बहुत सावधानी। तो विविक्त देश सेवित्वम, ऐसे स्थान का सेवन करे जहाँ पे शुद्ध विचार हो, पवित्र वातावरण हो। और जन अति अरति जन संसदी, रति का अर्थ रमन, जहाँ पे हम रममान हो जाते, जिसको जैसा वातावरण अच्छा लगता है उसी में वो रम जाता है। इसलिए आपकी रति कहाँ हो? अरति ही जन संसदी, जहाँ बहुत भीड़ भड़ाका हो, जहाँ पे आने को चीख है, जहाँ पे कर्कशता है, जहाँ पे
कुसंग है ऐसे वातावरण में न जाए। रति, और आपको हमेशा क्या ज्ञान प्राप्त करना है? आध्यात्म ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के लिए हमेशा एक प्रयास, वो क्या है मेरे जीवन में? तत्व का ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास। तो ये सारा का सारा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी ये साधन है, लेकिन इसको भी क्या कहा गया? एतस् ज्ञानम, 11वें श्लोक में प्रोक्तम। इसको भी ज्ञान कहा गया। नहीं तो अगर जैसे अमानित्व है, अ को छोड़ दो, मानी बोलेंगे तो क्या बनेगा? अज्ञानम यत अतः अन्यथा, अतः अन्यथा ये तो सर्वम अज्ञानम भवति। अव्यभिचारिणी कहता, अगर व्यभिचारिणी हो तो भी अज्ञान है। हाँ, अनन्य नहीं है तो उसके अंदर क्या है? वो भी अज्ञान है। विविक्त देश नहीं है और अविविक्त है तो वहां पर भी अज्ञान है। तो इसलिए कहा है 11वें श्लोक के अंत में, एतस् ज्ञानम, इस सारा का सारा ज्ञान का ही इमीडिएट दूसरा स्टेप है। मुझे अगर ये साधन संपन्न होता हो तो मुझे वो साध्य के लिए बहुत दूर नहीं। इसलिए ये सब का सब जो है मेरे जीवन में अगर मैं हासिल करता हूँ तो ये सब ज्ञानम, एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अन्यथा अतः यत अज्ञानम। नहीं तो ये सारा का सारा अज्ञानी है जो जीवन में साधारणतया पाया जाता है। ये स्वाभाविक है अहंकार जीवन का। इसलिए कहा जाता है ना, मन को उन चीजों से निकाल करके ऐसे पवित्र स्थान पे, पवित्र देश में ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। नहीं तो पानी किधर बहता है? ढलान की ओर। उसको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं। मन ऐसे स्थानों में बहुत जल्दी ही चला जाता है। इसलिए अपन को हमेशा हमें उस मन को मोड़ करके सही जगह ले जाना है, जहाँ पे उसको पवित्रता की सानिध्य प्राप्त हो। जैसे पानी को अगर ऊपर वाली मंजिल में ले जाना होता है तो उसको प्रयास करना पड़ता है। तो इस प्रकार की सारे के सारे साधन हैं। अब उसके बाद में 12वां श्लोक, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत्परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। अब कहते भगवान कहते प्रवक्ष्यामि, तत्प्रवक्ष्यामि, वो मैं आपको कहूंगा। वक्ष्यामि नहीं बल्कि प्रवक्ष्यामि, प्रकर्षेण वक्ष्यामि, मतलब अच्छी तरह से। भाष्यकार कहते यथावत वक्ष्यामि प्रकर्षेण, जो जिस तरह से कहना चाहिए वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा। तत् क्या है? यत, जो जीवन में ज्ञेयम, हाँ, ध्यान योग्य उसको ध्येयम कहते, पाने योग्य तो पेयम कहते, और ये जानने योग्य इसलिए थे ज्ञेयम, मतलब ज्ञातव्यम। जो जानने योग्य है उसको कहते ज्ञेयम। जो जानने योग्य है, जीवन में हम पूरा जीवन कई चीजों के लिए रिसर्च करने के लिए लगा देते हैं, लेकिन जो जानने की चीज है जीवन में शायद ही उसको हम वहां उस तरफ मोड़ते हैं अपने आप। क्यों? कि हमें बहुत सारे ऐसे आकर्षण होते हैं कि हमें उधर ही ले जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है अगर हमें सही दिशा मिलती है, सही चीज प्राप्त करते हैं तो वो बहुत भाग्यशाली। अथ चेत वेत्ति अथ सत्यमस्ति। इस जीवन में अगर हमने चेत गए, हम अपने आप को सही दिशा की तरफ लगाए हमने, तो वो ही आपका सार्थक जीवन माना जाता है। अन्यथा महती विनष्टि, हमने अपने आप को, अपने जीवन को नष्ट किया, जन्म मरण
मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी मैंने अपने आप को क्या क्या नष्ट किया। तो अथ चेत वेत्ति अथ सत्यमस्ति न वेत चेत महती विनष्टि, नहीं तो बहुत बड़ा मेरा घाटा है इस जीवन में आने के बावजूद भी। इसलिए ज्ञेयम यत, जो जानने योग्य है जीवन में, तत्प्रवक्ष्यामि, मैं उसको समझाऊंगा। और उसको जान करके क्या होगा, यत फलम, यत ज्ञात्वा, उसको जान करके क्या मिलेगा, तो कहते यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। हाँ, उसको जानने के बाद क्या प्राप्त करेगा, अश्नुते मतलब प्राप्नोति, तुम्हें प्राप्त होगा। हाँ, और क्या प्राप्त होगा, अमृतत्वम। मुझे शरीर मिला है मृत शरीर, हाँ, मर्त्य है, एक दिन है एक दिन नहीं रहेगा। आत्मा है तब तक शरीर है, आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाता है तो ये मृत कहा जाता है। इसलिए हम लोग मृत्य शरीर में हैं, और इसलिए मृत्य लोक कहती है, मर्त्य लोक जो आया एक दिन नहीं रहेगा, ये मर्त्य है। लेकिन इस मर्त्य शरीर के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, इसको अगर हम विवेक जगा देते तो उस मृत को हम अमृत बना सकते हैं। तो अमृत मतलब एक ज्ञान, अमृतत्व ज्ञान की हमें प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अमृतत्वम अश्नुते, यहाँ आकर के आप अपने आप को अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जान करके, ऐसे ज्ञेय को जान करके आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते, मतलब अमर बन सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है न जायते न म्रियते वा कदाचित, ऐसे तत्व को आप जानेंगे। परमात्म स्वरूप को जानकर अमृत तत्व को अथवा अमर भाव को आप प्राप्त करेंगे, फिर न अश्नुते, फिर जो है आपको दोबारा मरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा है अमृतम अश्नुते। क्या है वो अमृत, कहते परम ब्रह्म अनादिमत। अनादिमत, आदिमत, जो भी चीजें है पहले नहीं थी, शादी है, मेरे पास जितनी सारी चीजें, मकान दुकान, ये सारे नहीं थे पहले, अब बन गए। तो इसलिए ये क्या है, ये अनादि नहीं, वो आदि है। मेरा शरीर भी आदि है, क्यों, इसके पहले कई चीजें हो चुकी है, इसके पहले भी कई चीजें आई है गई है, और ये भी उसमें से एक है, तो वो शादी कहलाता है। लेकिन जो सबका कारण है उसको कहते अनादि, और इसलिए अनादिमत, आदि ही अस्य अस्तिति आदिमत, और न आदिमत इति अनादिमत, इसका कोई आदि नहीं है। किम तत्, तत् ब्रह्म, केवल ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म, निरतिशयम ब्रह्म, ज्ञेयम प्राकृतम, वही परम ब्रह्म है। ब्रह्म है इस प्रकार में जो ज्ञेय रूप वर्णित है, ज्ञेयम जो कहा है, तो तत् परम ब्रह्म, तो सबका जो है अनादि है, और उसके पहले कोई नहीं था, है ना। इसलिए कहा जाता तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायो अग्नि, अग्नेरापः अद्य पृथ्वी, पृथ्व्याम ये अन्नम, अन्नात् पुरुषः, पुरुषात् हम सारे पैदा हुए। तो इसलिए सबका आदि है, वो है आदि आत्मा, है ना। तो उसको कहते अनादिमत ब्रह्म। सत, तत् असत उच्यते, वो सत भी है और असत भी कहा जाता है। क्यों, कोई भी चीज अगर जाननी है तो उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। जैसे आप, एक घड़ा है, घड़ा उस मट्टी से बना हुआ है, तो मट्टी को हम क्या कहते हैं, ये जो है मट्टी है, ये आदि है, मतलब इसका कारण है। और घट है जो, वो क्या है उसका, वो कार्य है। लेकिन कार्य के माध्यम से हम कारण को जानते हैं, इसलिए कार्य को भी कहते असत और तत्सत, है ना। आपको कोई अगर आपको अज्ञान होता है किसके कारण, आपको मंदा अंधकार में आप रस्सी को देखते हैं, रस्सी आपको क्या नजर आती है, सांप जैसी, रज्जु सर्पवत,
लेकिन उस अज्ञान को, हाँ, जो अज्ञान वहां पर सब तो रस्सी है, लेकिन उस असत सांप को समझने के लिए भी रस्सी जानने की जरूरत होती है ना। तो दुनिया की जो असत चीजें है, उस असत के माध्यम से हम सत को जानते हैं। इसलिए तत् असत और तत् असत अपि, तो सत और असत उच्यते। उस आत्म तत्व को सत भी कहा जाता है और असत भी कहा जाता है। इसलिए भगवान ने इस ज्ञान को समझाने के लिए, ज्ञान किसका, उस आत्म तत्व का, इसलिए कहा है यत तत् ज्ञेयम प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य उसको कहूंगा। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके आपको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और ऐसा अनादिमत, जिसका कोई भी आदि नहीं, इसके पहले कोई नहीं था, है ना, वही सबका आदि है, सबका कारण है, परम ब्रह्म। और उसी को सत भी कहते हैं और उसको असत भी कहते हैं। आगे 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उस आत्म तत्व के बारे में कहा कि जो सत्य है वो कहाँ है, तो कहते वो सत्य केवल एक जगह नहीं, जितनी जीव प्राणी है सर्वतः पाणिपादम। इसलिए कहा जाता है ये विश्व रूप, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, जिसके हजारों पैर हैं, हजारों उनके सिर है, सहस्र शीर्षा कहा जाता है पुरुष सूक्त में। उसी को सर्वतः पानयः पादाः अस्य, जिनके पानी अथवा हाथ, पादम मतलब उनके चरण, जितने सारे जो है प्राणी है उनके, वो वही उस रूप में उनको कहा जाता है सर्वतः। सब जगह है, एक जगह नहीं। तत्सर्वतः अक्षि शिरः मुखम, जितने प्राणियों के जितने अक्षि मतलब आंखें हैं, सिर सर है, और मुखम जो मुख दिखाई देता है, वो भी सारा का सारा प्राणियों का जो जितना भी विशाल रूप है, वो कहते वो ही रूप में सर्वतः तत्, सब जगह वो ही भरा हुआ है। क्योंकि कोई शरीर है, शरीर दिखाई देता केवल उस चेतना के कारण, चेतना के कारण है, वो अस्तित्व है उसका। तो उस रूप में कहा जाता है सब जगह वो आत्म तत्व क्या है, व्याप्त है। सर्वतः श्रुतिमत लोके, है ना, श्रुति मतलब कान। यहाँ पे सर्वतः सब जगह है, सर्वतः श्रुतिमत लोके। इस लोक के अंदर जितने सारे श्रुति का अर्थ है सुनना, सुनने का जो माध्यम है वो है अपना कान, तो उसी को श्रुतिमत, कान वाले, मुख वाले, आंख वाले, ये सारे के सारे जो है इस लोक में सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सब जगह व्यापता हुआ, व्यापक होता हुआ, आवृत्य सबको आच्छादन करता हुआ। कैसे, आपको पूछेंगे आकाश कहाँ है, तो आकाश आपको अभी पूछेंगे कि इतनी, ये जो है कहाँ नहीं है, आपको उल्टा प्रश्न करेंगे कि आकाश कहाँ नहीं है, आपको पूछेंगे। तो आकाश मतलब सब जगह है, इसलिए सर्वम आवृत्य, सब जगह जो है आवृत्त होकर के सर्वम तिष्ठति, सब जगह व्यापक होता हुआ वो तिष्ठति होता है, व्यापक होता हुआ सब जगह रहता है। सर्वम संव्याप्य तिष्ठति स्थितिम लभते। तो सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, जितनी सारी उनके आंखें हैं, जितने सारे सिर है, वो सब के सब उसी की है। तो इसलिए
इसलिए कहा है सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, जो सब जगह व्यापक है। तो इस प्रकार से यहाँ ज्ञेय के रूप में भगवान जो है अर्जुन को उस वस्तु का ज्ञान करा रहे हैं जो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो उस क्षेत्रज्ञ के बारे में और भी आगे समझाएंगे आने वाले श्लोक में। इन दोनों श्लोकों को साथ में बोलते, we'll chant the 12th and 13th श्लोका। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ओम। हम लोग एक बार गणेश जी की वंदना करते हैं साथ में। आज नया साल आपका चालू हो रहा है, तो गणेश पंचरत्नम साथ में बोलते हैं। विल चैंट 15 गणेश वंदना। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् नमस्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम् दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् किञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रताम् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। स्वस्ति मंत्र। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब